भारत के जीडीएस बंधुओं, मैं दिनेश कुमार राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ बीएमएस, आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। और विशेष सूचना है कि आज 2 रोज से एक फेक न्यूज हमारे यूनियन के संबंध में अनरिकॉग्नाइज का लेटर पूरे देश में महादेवैया जी एंड कंपनी द्वारा वायरल किया जा रहा है। तो आप सभी को इस संबंध में आश्वस्त करना चाहूँगा कि साथियों, हमारा भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ बीएमएस एप्लीकेंट यूनियन है। हमेशा से डाक भवन के साथ कर्मचारी हित में अपनी आवाज़ को बुलंद रखा, पत्राचार किया और शुरू से ही संघर्ष का रास्ता को अख्तियार किया। आज जो लोग मान्यता प्राप्त यूनियन की ढोल पीट रहे हैं, उनको मैं बता देना चाह रहा हूं कि 2016 दिसंबर में श्री कमलेश चंद्रा जी की कमेटी की रिपोर्ट 17 तक पड़ी रही। कोई नाम लेने वाला यूनियन नहीं था इसको लागू कराने के लिए। तो तत्कालीन हमारा जनरल सेक्रेटरी आमरण अनशन किए और भारतीय डाक के इतिहास में पहली बार किसी यूनियन के जनरल सेक्रेटरी को सेक्रेटरी पोस्ट डाक भवन से आते हैं और जंतर मंतर पर जूस पिलाते हैं। फाइल वित्त मंत्रालय को चली गई, वहाँ भी 1 साल पड़ा रहा। फिर हम लोगों ने मई 2018 में स्ट्राइक को आरंभ किया। 22 दिनों तक स्ट्राइक चला। हमारे 5 रोज स्ट्राइक करने के बाद भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी बीएमएस के 5 रोज स्ट्राइक करने के बाद मान्यता प्राप्त यूनियन वाले जो है स्ट्राइक में आए। हमारी लड़ाई को देखकर जो आज सीना और छाती पीट रहे हैं मान्यता प्राप्त यूनियन है, उनकी हैसियत क्या है ये पूरा देश अब समझ चुका है। आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है विगत 6 माह के अंदर में, आप देख लीजिए क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई है। और इससे पहले जो कमलेश चंद्रा की कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई है, उसमें इस देश में 100 साल के इतिहास में पहला बार जीडीएस को 3% इंक्रीमेंट, महिला जीडीएस को मातृत्व अवकाश 180 दिन सावैतनिक, 5 दिन का इमरजेंसी लीव और 2 बच्चों का शिक्षा भाता, ये जीडीएस बीएमएस का दिन है। उसके पहले और भी इतिहास को उल्टेंगे 2000 में तो 2 एजेंडा था। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट जो जीडीएस का नाम था उसको बदलने का, और पेंशन के लिए वो नाम को भी तब के हमारे नेता श्री संतोष कुमार सिंह जी अरुण जेटली कानून मंत्री से मिलकर नाम को बदले और पेंशन के रूप में सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट आया। जो मान्यता प्राप्त ढोल पीट रहे हैं ना, उनसे पूछ लीजिएगा और वो लोग जान ले। अभी दिसंबर 2023 में ये लोग स्ट्राइक किया था, 1260 लोग जो है तेलंगाना में टर्मिनेट हो गए, छत्तीसगढ़ में टर्मिनेट हो गए, झारखंड में टर्मिनेट हो गए, मध्य प्रदेश में टर्मिनेट हो गए। कोई पूछने वाला नहीं था। जो ऑर्गेनाइजर थे माननीय महादेवैया जी, दुम दबाकर जो है जिधर की तरह बिल में भाग गए, बंगलुरु छुप गए जाकर। सब लोगों ने मुझे संपर्क किया, टॉर्चर किया, बहुत प्रेशर बनाया। तो मैं बीएमएस के द्वारा जो है माननीय मंत्री जी के यहाँ 15 जनवरी को मीटिंग किया। उसके बाद 22 जनवरी को डाक भवन से ऑल चीफ पीएमजी के लिए हम लोग लेटर इशू कराने का प्रयास किया। पहले तेलंगाना का लेटर इशू कराया, फिर उसके बाद ऑल सर्किल का लेटर इशू टर्मिनेट लोगों के लिए कराया। उस बीच में 31,600 पुटअप एंड ड्यूटी लोगों को भी हम लोगों ने ज्वाइन कराया। उस समय मान्यता के बारे में नहीं पूछना था कि भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ बीएमएस का मान्यता नहीं है तो कैसे ऐसे कर लिया। उसके बाद लोगों ने प्रेशर दिया कि लेटर इशू होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो टर्मिनेट जीडीएस के लिए मैं तेलंगाना जाकर माननीय चीफ पीएमजी तेलंगाना से मीटिंग किया।
उसके बाद छत्तीसगढ़ डीपीएस से मीटिंग किया, और फिर भी कुछ लोग कहीं कहीं ज्वाइन नहीं हो रहे थे, फिर सेक्रेटरी पोस्ट से हमने मिला, उनको भी हमने लेटर दिया। एक असम में बीपीएम मजमूदार का हृदय गति रुक जाने से आकस्मिक निधन हो गया, उसका रेफरेंस देते हुए भी हमने लेटर दिया था माननीय सेक्रेटरी पोस्ट को। उसके बाद नोडल पदाधिकारी बनाए गए मेंबर पर्सनल श्रीमती मंजू पांडे जी, जिनके निगरानी में पूरे देश में मॉनिटरिंग के साथ ये कार्य चल रहा है। रायपुर छत्तीसगढ़ में 3 जीडीएस को सेवा बर्खास्त माननीय सीपीएम जी ने कर दिया है। मान्यता प्राप्त यूनियन वाले को चैलेंज करता हूँ, जाके करा लो ना उन लोग को नियुक्ति। कहाँ थे भाई आप तक मान्यता प्राप्त यही बात केवल आवाज दे रहे हो, पूरे हिंदुस्तान में देश में रिलीज कर रहे हो। मान्यता प्राप्त हो तो कुछ अपना दमखम दिखाओ ना, कर्मचारियों के सजग प्रहरी बनो ना। केवल चंदा इकट्ठा करने का लिमिटेड कंपनी आप सर्कल से लेकर सेंट्रल में चला रहे हो भाई। फेक न्यूज मार रहे हो। हम एप्लीकेंट यूनियन है और मेरे बारे में मेंबरशिप का जो आखिरी सप्ताह चल रहा है ये आप दिखा रहे हो। आपको पता नहीं है गुजरात, आसाम, झारखंड, छत्तीसगढ़ साफ कर दिया। आने वाले मेंबर वेरिफिकेशन में आपका वो हिसाब किताब मैं बराबर करूंगा कि आपने कल्पना नहीं किया होगा। और रिकॉग्नाइज यूनियन का ढोल पीटने की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। ये आपकी समस्या है, मेरे कोई समस्या नहीं है। हमको भी डाक भवन से बुलावा आता है। 8 दिसंबर को आया था, हम लोगों ने जाकर मीटिंग किया था पोस्टल बोर्ड के साथ। कर्मचारी के मुद्दों को, समस्या को बहुत संजीदगी और पूरे तन्मयता के साथ हम लोग आवाज के साथ उठाते हैं। 12-24-36 का भी पूरे देश का प्रेशर था, उसको भी लागू कराया। उसमें विभाग ने बहुत सारा कटौती कर लिया, इसलिए हम लोगों ने विभाग और सरकार को धन्यवाद नहीं दिया। आपने तो धन्यवाद भी दिया है सरकार को चमचाई में, हमने धन्यवाद नहीं दिया है। हम इसका विरोध करते हैं सरकार और विभाग के 12-24-36 जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है उस नीति और नियत का लागू कराने के बाद भी अभी भी मध्य प्रदेश में जो टर्मिनेट जीडीएस से रोज फोन कर रहे हैं, प्रतिदिन मुझे फोन कर रहे हैं, आज तक मध्य प्रदेश में टर्मिनेट जीडीएस ज्वाइन नहीं हुए। देखिए ना जाके वहां उनके जीवन का क्या हुआ। वो 3 लोग छत्तीसगढ़ में माननीय चीफ पीएम जी बर्खास्त कर दी गई है, वो अप्लीकेंट करेंगे माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार से, फिर फाइल आएगी डाक भवन, उसके बाद अनुमोदन होने के बाद उन लोगों को नौकरी वापस मिलेगा। उस 3 व्यक्ति को जीवन का क्या होगा, उसके जीवन के साथ किसने खिलवाड़ किया। आप रिकॉग्नाइज यूनियन का ढोल पीटते हो कि मैं रिकॉग्नाइज यूनियन इस देश का हूं, तो माननीय महादेवैया जी आप जैसे धोखाबाज इस देश में कोई जीडीएस यूनियन का लीडर पैदा नहीं हुआ। आपने उड़ीसा की लड़की जब पूछ रही थी, टर्मिनेट लेटर इशू हो रहा था, डाक विभाग दिया, तो आपने कहा था कि टर्मिनेट लेटर से कुछ नहीं होगा, केवल नो वर्क नो पे चलेगा, ये कोर्ट का आदेश है। उसके बाद भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। अंग्रेजी में पी मुरलीधरन जो आपके जेसीए के मेंबर है उन्होंने बोला था, और आप हिंदी में बोले थे। ये दोनों आदमी का पेन ड्राइव डाक भवन माननीय मंत्री जी के पास संरक्षित है। चुनाव बाद भी आपको हिसाब किताब देना होगा कि देश के लाखों लोगों को आपने जीडीएस को गुमराह क्यों किया। अपने स्वार्थ में, अपने को बहुत बड़ा यूनियन पेश करने में, प्रस्तुत करने में आपने इन लोगों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ किया। आप रिकॉग्नाइज यूनियन हो। जो भी डाक विभाग नया इम्प्लीमेंट करता है, अमेंडमेंट करता है जीडीएस के संदर्भ में, उसका एक प्रतिलिपि रिकॉग्नाइज यूनियन को जाता है। आपको भी कॉपी गया, आपने भी पढ़ा, फिर भी अंडर 3 इयर्स लोगों को गुमराह करके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया। इसका जवाब तो यहाँ तो विभाग में आपको देना ही होगा, भगवान को भी देना होगा। इसलिए आप जो ये वायरल हमारे यूनियन के संदर्भ में आप चला रहे हो, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जीडीएस जाग चुका है, जान चुका है। अब इस विभाग में 90%, 95%, 97%, 98% नंबर वाले न्यू जीडीएस
आज बहाल हो गए हैं विभाग में, वो कहीं से दिग्भ्रमित होने वाले नहीं है। वो देख रहे हैं कौन यूनियन क्या कर रहा है। हमको बाई रिटेल जवाब 8 तारीख के पोस्टल बोर्ड के साथ हमारी मीटिंग थी दिसंबर को, उसका जवाब डायरेक्टर साहब ने दिया है। डायरेक्टर साहब ने हमको कॉल किया था। आगे आप जान लो, पूरे हिंदुस्तान के बीपीएम को टैबलेट और ये बीपीएम को मोबाइल देने के लिए मैं लिखा हूँ, और उसको भी नवंबर दिसंबर तक लागू करा दूंगा। इसके अलावा जान लो, पूरे हिंदुस्तान के जीडीएस जो काम कर रहे हैं ब्रांच पोस्ट ऑफिस में किराए के मकान में, उनको सरकारी आवास के लिए भी लिखने जा रहा हूँ। और आने वाला फ्यूचर 2026-27 वो पे कमीशन के पैरेलल में जो कमेटी आएगी, उसमें इतिहास भूगोल भी जीडीएस का हम बदलने का प्रयास करेंगे। माननीय महादेविया जी, हम लिमिटेड कंपनी नहीं चलाते हैं, लेकिन आप 25 साल से लिमिटेड कंपनी चला के रिकॉग्नाइज यूनियन का जो ढोल पीते हैं, चुनाव के बाद सरकार शपथ ग्रहण करने के बाद आपने जो लाखों जीडीएस को गुमराह करके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, उसका जवाब आपसे जरूर लेगी। आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। मेरे चक्कर में मत पड़िए। हमारे यूनियन के भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ बीएमएस का हम कर्मचारी के सजग प्रहरी के रूप में पूरे हिंदुस्तान का घूम के डूर स्टेप पे जाके मिल के उनके विचार से, अपने विचार से विमर्श करके, अवगत करा के, अवगत होकर हम नए एक तस्वीर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। आप जैसा रिकॉग्नाइज यूनियन रहता, लाखों संख्या अगर हमारी रहती तो बहुत कुछ बदल दिए रहते, लेकिन आपने हमेशा जीडीएस को बेवकूफ़ बनाया है, धोखा दिया है और केवल चंदा कमाने का काम किया है। जब अक्टूबर 2022 में ऑफिशिएटिंग पूरे हिंदुस्तान में बंद हो गया, एक आदमी से 3 काम लिया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। ऑफिशिएटिंग सब्स्टिट्यूट जो है, ऑफिशिएट न्यूनतम टीआरसीए दिया जाता है। वो टीआरसीए जब विभाग ने कहा वर्कलोड डाउन है, हम नहीं देंगे, तो आप 8 घंटा की लड़ाई किस नीति और नियत से लेके जा रहे थे? पहले जो एक आदमी 3 काम कर रहा है वैकेंट पोस्ट पर, सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान का, इसके लिए कभी आवाज उठाए हो? इसके लिए कभी आंदोलन किए हो? हमारा एक जीडीएस भाई 3 काम क्यों करेगा? जब जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल में लिखा हुआ है कि एक जीडीएस से 5 घंटा से ज्यादा ड्यूटी नहीं लिया जाएगा, तो फिर एक आदमी 3 काम क्यों कर रहा है? अक्टूबर 2022 से पूरे हिंदुस्तान में सब्स्टिट्यूट बंद है, और आप अपने स्वार्थ में अंडर 3 इयर्स को भी आगाह नहीं किया, गुमराह किया, और इन लोगों को 8 घंटा की ड्यूटी के लिए गया। आपको लड़ाई यह लड़नी चाहिए थी कि जीडीएस कंडक्ट इंगेजमेंट रूल कहता है कि 5 घंटा से ज़्यादा काम नहीं लेना है, तो ये भी यह नियम है कि जीडीएस कंडक्ट रूल में लिखा हुआ है कि जीडीएस का टीआरसीए वर्कलोड पर डिपेंडेंट है, तो हम कमीशन वर्क क्यों करेंगे? कमीशन वर्क को जस्टिफाई करो, कैलकुलेशन करो, हमारे वर्कलोड में जोड़ो, वो 1 घंटा हो या 2 घंटा हो। ये लड़ाई आपको लड़ने चाहिए। लड़ने का तरीका नहीं है और केवल रिकॉग्नाइज यूनियन का ढोल पीटते हो। हमारे यूनियन के बारे में वायरल वीडियो और वायरल जो लेटर कर रहे हैं आप, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको चैलेंज करता हूं, आने वाले दिनों में ये इस देश का भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ बीएमएस रिकॉग्नाइज यूनियन बनने जा रहा है। ये आप जान लीजिए और लिख लीजिए। मैं घोषणा कर रहा हूं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के यूथ जीडीएस, ओल्ड जीडीएस सबने मन बना लिया है कि 25 साल किसी को देख लिया तो एक बार भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ बीएमएस को भी अवसर देंगे, और वो अवसर देने जा रहे हैं, जिसके रूप में गुजरात, आसाम, झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गया है। आगे आप देख लो, महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल तक आपको साफ राफ करेंगे। ये मेरा प्लान है विद इन 3 मंथ। इसलिए ये जो आपके वायरल से कोई दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है। आप खुद को सतर्क रहिए, अपने आप को संभालिए, अपने आप को संभालिए, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। धन्यवाद।